को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x। इसी तरह फैक्टराइजेशन होगी x स्क्वायर माइनस 16 की। आपने क्या करना है, x स्क्वायर तो x स्क्वायर ही है, 16 किसका स्क्वायर है, 4 का। अगर तो वैल्यूज के ऊपर x स्क्वायर आता है और वैल्यूज के ऊपर ही 2 आता है तो इसका मतलब ये होता है कि एक दफा वैल्यू प्लस में लिखी जाएगी या माइनस में। लेकिन अगर होल ब्रैकेट के ऊपर स्क्वायर की वैल्यू शो हो रही है तो वो फॉर्मुला होगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab का। अब आप देखें इसमें भी x प्लस 4 कॉमन है, इसमें भी x प्लस 4 कॉमन है, तो हमारा HCF क्या होगा, x प्लस 4। इसी तरह अगर हमारे पास क्वेश्चंस हो, वैल्यूज हो, मतलब सिंपल वैल्यूज हो, तो वैल्यूज के अंदर हम किस तरह से इसको स्प्लिट करते हैं, फैक्टराइजेशन करते हैं। सबसे पहले हमारे पास 35 a स्क्वायर c क्यूब b, 45 a क्यूब cb स्क्वायर, 30 a c स्क्वायर b क्यूब। फैक्टराइजेशन हमारे पास 35 की, 35 क्या होता है, 5 7 तोड़ के लिख दिया। a 2 है तो मतलब 2 दफा a आएगा, 3 दफा c, b 1 दफा है तो एक ही दफा। इसी तरह 45 है तो आपको पता है 45 की अगर आप एलसीएम लेते हैं ना तो ये आपके पास फैक्टर्स आते हैं। a 3 दफा है तो 3 दफा a, c एक बार है 1 दफा, और इसी तरह b 2 दफा है तो 2 दफा। इसी तरह फैक्टराइजेशन कितनी है, फैक्टराइजेशन ऑफ 30 की फैक्टराइजेशन क्या होगी, मतलब आपने एलसीएम बनाया तो 5 2 3। इसी तरह a 1 दफा है, c 2 दफा है, b 3 दफा, तो b 3 दफा लिख दिया। अब इसमें क्या है, ये 5 कॉमन आ रहा है, इसके अलावा कोई नंबर्स में कोई कॉमन नहीं आ रहा। इसी तरह a की